यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के ये 2 श्लोक करोड़ों भारतीयों की जुबान पर हैं और आज भारतीय संस्कृति के शिखर महापुरुष हम भारतीयों के गौरव योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और भारतवर्ष में पूरा देश जिन 2 दिनों को बहुत ही गौरव से मनाता है। एक जन्माष्टमी, इसमें कृष्ण का नाम ही नहीं जुड़ा होता। जन्माष्टमी का मतलब भी होता है कृष्ण जन्माष्टमी। और एक रामनवमी, माने ऐसे तो बहुत नवमियाँ आती हैं लेकिन रामनवमी भगवान राम के नाम से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो आज आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को और हमारे सब वो प्रवासी भाई जो हिंदुस्तान की सरजमी से चाहे हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, 7 समुंदर पार रहते हैं, लेकिन उनकी आस्थाएं, उनके विश्वास हिंदुस्तान के साथ जुड़े होते हैं। उन सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। एक हमारा अपना जन्मदिन होता है जिसको हम या हमारे परिजन सेलिब्रेट होते हैं, करते हैं, और एक महापुरुषों का जन्मदिन होता है जिनको पूरा देश सेलिब्रेट करता है। तो आज एक ऐसा ही दिन है, भगवान कृष्ण के जन्म को हम सब अपने साथ जोड़ करके देखते हैं। इसलिए आज जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे अपने ही परिजन या हम ही अपने जन्म को नहीं, हमारे जन्म दिवस को पूरा देश नहीं पूरा विश्व सेलिब्रेट करे। ऐसा हमें जीवन में कुछ करके दिखाना। और गीता के इन 2 श्लोकों में जन्म का उद्देश्य बताया कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है। हमें स्वयं पूर्ण जागृत और पूर्ण समर्थ तो बनना है, लेकिन स्वयं जागृत होकर के, विकसित प्रकाशित होकर के और शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त करके हमें करना क्या है। तो हमें सब प्रकार का सामर्थ्य अर्जित करके करना है परित्राणाय साधूनाम, इस धरती पर देवत्व की प्रतिष्ठापना। वेद के मंत्रों में इसको दूसरी तरह से कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रः कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण महवस्तेन ईशता। भिन्न भिन्न प्रकार से इसी बात को हमारे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में कहा है। परित्राणाय साधूनाम, साधुता, श्रेष्ठता, दिव्यता की प्रतिष्ठापना, शुभ का आधान, शुभ की प्रतिष्ठापना, शुभ का विस्तार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए हम जो बार बार कहते हैं कि प्रेम का भाव रखो, कृतज्ञता का भाव रखो, सेवा करो, सबसे जो है प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, सबसे प्रेम करो, इसका मतलब ये असुरों से प्रेम नहीं करना है। इसका मतलब असुरों की वृद्धि नहीं होने देनी है, असुरों का साम्राज्य बढ़ने नहीं देना है। ये जो भी जीवन में हमारे जो शुभ संकल्प हैं, शिव संकल्प हैं, वो दिव्यता की प्रतिष्ठापना के लिए, लेकिन साथ में न्यायपूर्ण हमें दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायपूर्ण हमें युद्ध भी करने पड़ेंगे। ये जीवन तो है ही देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध है ही पूरा जीवन। इसलिए ये पूरा जीवन देवासुर संग्राम में अपने भीतर भी जो असुरता है उसके प्रति हमें कोई दया का भाव नहीं रखना है, उसके लिए करुणा का भाव नहीं रखना है, उसके लिए मैत्री का भाव नहीं रखना है।
भीतर की असुरता हो या बाहर की असुरता हो, वो असुरता तो है ही, उसका तो नाश ही करना है। ये हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो दुष्कृत्य चाहे हमारे भीतर पनप रहा है, वो दुष्ट वो अशुभ, चाहे वो बाहर है, उसका तो विनाश ही करना है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म माने सत्य, धर्म माने न्याय। धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है। जो भी वैश्विक सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य कहो उसको, धर्म कहो उसको, न्याय कहो उसको, जितने भी श्रेष्ठ शब्द हो सकते हैं वो धर्म के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए। इसका परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात अधर्म के, अन्याय के, नाइंसाफी के, पाप के विनाश के लिए। बिना पाप के विनाश के धर्म के, सत्य के, न्याय की प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आज ये केवल भगवान श्री कृष्ण के ही जन्म का उद्देश्य नहीं, हमारे भी जन्म का उद्देश्य है। तो इस समय क्या क्या अधर्म चल रहा है। माना कि पतन चारों तरफ हो रहा है, और वो व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। व्यक्तियों में भी वो पतन हो रहा है, और क्योंकि व्यक्ति को इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रक शक्ति व्यवहारिक रूप से, दृश्य रूप से, ऐसे तो भगवान सबकी नियंत्रक शक्ति है, लेकिन दृश्य रूप से, व्यवहारिक रूप से मनुष्य जो है वो नियंत्रक शक्ति के रूप में काम कर रहा है। और व्यक्ति के में भी पतन हो रहा है और समष्टि में भी, व्यवस्था में भी पतन हो रहा है। दो शब्दों में हम उसको कहें तो उसमें हमें शुभ का आधान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन उनके बाल्यकाल से लेकर के, गुरुकुल में संदीपनी मुनि के यहाँ उनके अध्ययन काल से लेकर के उनका पूरा यौवन, बुढ़ापा तो उनमें आया ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है हमारी संस्कृति के जो भी महानायक हैं, महापुरुष हैं, उनमें कोई बुढ़ा नहीं हुआ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बूढ़े हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम बूढ़े हुए, भगवान शिव, हमारे यहाँ बुढ़ा फोटो ही नहीं मिलता उनका, कोई उनका इतिहास भी नहीं मिलता बुढ़ापे का। महर्षि दयानंद बूढ़े हुए, स्वामी विवेकानंद बूढ़े हुए, हमारे आदि शंकराचार्य जी बूढ़े हुए, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बूढ़े हुए। हमारे आप ज्यादातर महापुरुषों को बोलेंगे तो वो जो है वो यौवन में ही जिए। और जो है आप सब तो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, आप तो युवा हैं, और आप याद रखना आपके आइकॉन आज की वो तथाकथित युवा नहीं हैं जिनका बौद्धिक रूप से पूरा विकास नहीं हुआ है, और जिनके भीतर भारत और भारतीयता का जो है कि उनके जीवन में आचरण नहीं है, वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। युवाओं के भी आइकॉन योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम हैं, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, आदि शंकराचार्य हैं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे सामने। अब आज जन्माष्टमी को वे, उनका जन्म तो इसके लिए हुआ था और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ था ही। मुझसे बहुत से लोग कहते बाबा जी आपने संघर्ष मोल क्यों ले रखा है। मैंने कहा भाई संघर्ष मोल किसने नहीं लिया, एक भी महापुरुष का नाम बता दो तो मैं आज ही संघर्ष को छोड़ देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन किस में बीता बोलो, और धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, धर्म राज्य की प्रतिष्ठापना के लिए, देवत्व की प्रतिष्ठापना के लिए। तो जब हमारे महापुरुषों ने, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, सब महापुरुषों को एक तरफ से हम देखते हैं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हम महापुरुषों को देखते हैं, सबका जन्म किसके लिए हुआ? धर्म और देवत्व की शुभ की प्रतिष्ठापना के लिए। ये उनके जीवन का संकल्प था। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम भी ये संकल्प लें कि हम भी देवत्व की प्रतिष्ठापना करेंगे।
राष्ट्र में जो अशुभ हो रहा है उसके 25 बिंदु मैंने बहुत विचार करके तैयार किए हैं। वैसे तो बहुत अंधेरा है, लेकिन उनको कुछ बिंदुओं में बांधा है। सबसे पहले आज ही की बात करें, 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु रहा, ये तो हम सबको बताना है सभी दृष्टियों से, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति था। भारत विश्व विजेता के रूप में था। भारत महासंघ के रूप में भी भारत था 18वीं शताब्दी तक भी। माने आबादी की दृष्टि से भी देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो अफगानिस्तान से लेकर के और इधर बांग्लादेश तक, और ये जो है पूरा इधर तिब्बत से लेकर के वो मित्र देश हो गए थे कुछ हमारे। भारत महासंघ के जो अंगीभूत देश थे उसमें से कुछ कुछ जो है थोड़ा बहुत अलग हो चुके थे, लेकिन अधिकांशतः सब जगह भारतीय राजाओं का ही साम्राज्य था। अब 18वीं शताब्दी के बाद का आगे का देखो तो पहला जो पाप आज चल रहा है, और उस पाप को मिटा के हमें देश को जो इंसाफ दिलाना, उस अधर्म को मिटा करके दो धर्म की प्रतिष्ठापना करनी है। 1947 में रुपए डॉलर पाउंड में 1.35 का फासला रहा, इससे ज्यादा फासला कभी नहीं रहा। माने यदि रुपए की कीमत देखें तो डॉलर के बराबर जो है 1.3 का फासला, माने 3 रुपए देकर के 1 डॉलर मिलता था, और कभी कभी ये बराबर भी हो जाता था, ऐसा भी होता था। 1 और 3 का फासला होता था डॉलर में। पाउंड में हमें 5 रुपए देकर के 1 पाउंड लेना पड़ता था। पाउंड उस समय भी स्ट्रॉन्ग था। 1, 3, 5 का ये एकदम साइंटिफिक इसको प्रूव कर सकते हैं, दस्तावेजों के साथ इस बात को कह रहा हूं। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले माने अब 69 के पार कर चुका है डॉलर। माने आपको 1 डॉलर खरीदने के लिए 69 रुपए, 68.75 ये दोपहर तक हो चुका था आज। आप सोचिए आर्थिक दृष्टि से हमारा कितना पतन हो गया। आजादी के इन 67 सालों में करीब करीब 67 गुना हम पीछे चले गए। ये एकदम साफ साफ है। तो इस देश को यदि मुद्रा की दृष्टि से न्याय दिलाना है तो हमारे कम से कम रुपए की कीमत हमें इतनी मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी मुद्रा की कीमत, कि हम ये, चलो ये आगे का प्रश्न होगा कि 1 रुपए खरीदने के लिए 68 या 69 डॉलर जो है पे करने पड़े अमेरिका को, तब हम कहेंगे कि हमने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। अब तो हमने भारत की प्रतिष्ठा को गिरा दिया है। आज ये तो एक बात कही मैंने, अब दूसरे संदर्भों में कहें, अपनी अर्थव्यवस्था को 10 गुना कम कर दिया है, चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो ग्रोथ रेट है, चाहे वो हमारा डेफिसिट है, 10 गुना हमने उसको पीछे धकेल दिया है। हमारे जीडीपी को, हमारी ग्रोथ रेट को, हमारे सेविंग को, हमारे पर कैपिटा इनकम को, हमारे निर्यात को, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी को 10 गुना पीछे हमारी अर्थव्यवस्था चली गई है। ये 5-7 मुख्य बिंदु हैं। ऐसे तो अर्थव्यवस्था के बहुत से सेक्टर्स हैं, लेकिन जीडीपी की दृष्टि से, ग्रोथ रेट की दृष्टि से, सेविंग की दृष्टि से, एक्सपोर्ट की दृष्टि से, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ही जो है रुपए का मूल्यांकन होता है। आंतरिक हमारी जो है अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी जो है, जैसे कुल आज विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 1.5 गिनी जाती है, जबकि 18वीं शताब्दी हमारी 25 से 30 के बीच हुआ करती थी। ये तो इसके जो है प्रामाणिक दस्तावेज हमारे पास में। तो एक तो सबसे बड़ा काम हमें आर्थिक दृष्टि से इस देश को इंसाफ दिलाना है। तो आर्थिक दृष्टि से जो अधर्म हो रहा है, 25 प्रकार का अधर्म हो रहा है इस देश में, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ के इस बात को कह रहा हूं, तो उस समय जो उन्होंने किया, आज हमें इस दृष्टि से अनेक काम करने हैं। दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आज इकोनॉमिक पावर होता है वही सुपर पावर होता है पूरी दुनिया में। अब इस बात को निर्विवादित रूप से कहा जाता है, जो इकोनॉमिक पावर है वही क्या है, सुपर पावर।
अब डोमिनेट कौन करता है? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली कौन डोमिनेट कर रहा है? अमेरिका डोमिनेट कर रहा है पूरे विश्व को। माने वो निर्धारित वो करता है कि किसकी कीमत क्या होगी। इसका बड़ा एक कुचक्र है। हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तब वो वहां जाकर के कह देते हैं कि जो है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में। अरे तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुझे महान राष्ट्र के महानायक भैया हो नहीं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से तो तुम्हें महानायक बना रखा है। महान राष्ट्र के महानायक यदि ऐसे जो है गिड़गिड़ाएं, मिमियाएं, तो ये तो देश के लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, शैक्षणिक आदि दृष्टि से भारत पूरी दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहा है। विश्व की 200 शिक्षण संस्थानों को गिना जाए तो उसमें भारत का नाम भी नहीं आता है। कितना दुर्भाग्य है। हर दृष्टि से 100-200 गुना पीछे धकेल दिया हमें, जबकि भारत सबसे आगे होता था सब दृष्टियों से। दूसरा, यह आर्थिक अधर्म की बात की मैंने, और आर्थिक अधर्म के बाद अब दूसरा, और भी कई विषय आएंगे इसमें। पूरे देश का अब दूसरा यह है, पूरे देश को विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया है, तो आर्थिक गुलाम बना दिया है देश को। राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हैं, भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र, उसका अपना एक संविधान है, और पूरे जो है विश्व के जितने भी देश हैं उनका एक अपना संगठन बन गया है। तो वक्त के साथ चीजें बदलती रहती है। आज उसको अमेरिका डोमिनेट करता है, चाहे वो UN आदि जितने भी संस्थाएं। लेकिन भारत राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि आजाद है, बौद्धिक दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बहुत दृष्टियों से उसको गुलाम बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से तो इसको आज भी गुलाम बनाया हुआ है। माने सेंसेक्स से लेकर के और MNCs और FDI, सेंसेक्स हो, MNCs हो या FDI हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, इससे भी देश को मुक्त करना है। देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण मुंबई के जो है सेंसेक्स से नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण गांव के खेत से होगा, तब यह देश जो है आगे बढ़ेगा। अब तीसरी बात, अब एक के बाद अगला नंबर जुड़ता जाएगा। इस देश में 1 करोड़ गायों की हत्या होती है, और 1 करोड़ गायों को हत्या के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। यह देश के लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। माने हर सुबह होते होते करीब 30,000 गायों की कत्ल हो जाती है। हर सुबह होते होते करीब 30,000 गायों की रोज हत्या होती है, उनका कत्ल हो जाता है। कैसा भारत, कितना बड़ा पाप, गो हत्या का कलंक कितना बड़ा। माने एक गाय की हत्या का इतना बड़ा पाप बताया है, और 1 करोड़ गायों की हत्या होती है। मौन रहती, देसी नस्ल लगभग खत्म होने के कागार पर है। अब हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत पड़ रही है। बाकी तो और कितने ही पाप हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अगला पाप, अगला अधर्म जिसको हमें खत्म करना है। ये 25 प्रकार के अधर्म खत्म करने हैं आज। मैं इसको शीघ्रता पूर्वक रखूंगा और पूरे देश के लोग इसकी चर्चा करें आपस में। यदि हम आज जन्माष्टमी के दिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कि जो दिन ही इसके लिए है कि भगवान कृष्ण का तो जन्म ही अधर्म, पाप, अन्याय के विनाश के लिए हुआ था, और सारे भारतीय मिलकर के हरे कृष्ण भक्ति इतने हैं, इस देश में राम भक्त इतने हैं, ऋषियों की संतान इतने हैं, देश को बचाने वाले इतने हैं, कि जो देश को बेचने वाले और लूटने वाले हैं वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, वो तो एक जो है फूंक में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। कहीं पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अधर्म, अंधेरा कितना ही घनघोर हो, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक बात और भी कहते गीता में कि निराश मत हो, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यहां प्रवृत्तो ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनुकेषु योद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्ता सत्तनु भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ, ये काम तो हो चुका है। तो आज भी अब तो ये परिवर्तन घटित होने वाला है। अब तो इस अधर्म का, अन्याय का, इस नाइंसाफी का अंत होने वाला है। हमें निमित्त मात्र बनना है। अगली बात,
भारत को 1947 में कॉमनवेल्थ का सदस्य घोषित करके और ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट करके, माने सत्ता के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करके भारत के प्रधानमंत्री ने गुलामी की जो है वो ऐसी ग्लानि देश के अंदर फैलाई कि गुलामी को गौरव में दर्शाने का प्रयास किया और भारत की बौद्धिक संपदा, भारत की सांस्कृतिक संपदा, भारत की भौतिक संपदा को कॉमनवेल्थ घोषित कर देना, ये तो माने इससे बड़ा नीचता का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब इस पूरे देश को बताना है कि ऐसे लोग जो इतना बड़ा पाप कर सकते हैं, माने भारत को ब्रिटेन की महारानी के हाथों में उसकी कॉमनवेल्थ घोषित कर सकते हैं और सत्ता के हस्तांतरण करके एक तरह से शहीदों की शहादत का अपमान है वो। माने आप भाई अंग्रेज कौन होते हमको ये कहने वाले कि भाई भारत के आजाद होने का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, उसमें पास होता है, वो हमको आजाद करने वाले कौन है भाई? हम अपना देश कैसे भी चलाएं, वो हम पर नियम कानून थोपने वाले कौन होते? लेकिन यहां के ऐसे माने वो शासक जिनके अंदर कोई साहस नहीं था, अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और अपनी गौरवशाली परंपरा, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उसके प्रति जिनमें स्वाभिमान नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। उसको भी अपने माथे से हमें धोना है और एक दिन भारत का प्रधानमंत्री उसको बनाना है जो घोषित करे कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं है और हम ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। ये पाप, ये कलंक तब धुलेगा, इस कलंक को ऐसे धोना पड़ेगा। अगला, सरकार के वित्तीय जो घाटा बढ़ रहा है, जिसको डेफिसिट बोलते हैं अंग्रेजी में, सरकारी राजकोष का राजकोषीय घाटा। एक मंत्री बयान देते हैं आज कि हम 5000 टन सोना भी यदि रख दें गिरवी तो भी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। अरे भाई, देश में करीब आज भी, ये तो बहुत गहरा प्रश्न है, आज हम इस देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था तो हमारे नियंत्रण में है ना, रुपए डॉलर पाउंड को हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो है उसके लिए आपको अपनी आंतरिक व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। तो सरकार के पास, तो हमारे पास ऐसे उपाय हैं कि एक हसन अली जैसे 50,000 लोगों के खाते सरकार के पास है, 50,000 लोगों के उनको, ये तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं आपको। 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस के पूरे रिकॉर्ड सरकार के पास हैं और एक व्यक्ति से यदि 1,000 करोड़ रुपए भी वसूल करे, ऐसे 1 लाख करोड़ भी हैं, हसन अली जैसे लोग आपने सुने, 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो जाहिर तौर पर बता रहा हूं मैं। फिर हसन अली जैसे एक व्यक्ति जिनके पास 1 लाख करोड़, फिर जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और तमाम यहां पर जो इलीगल पैसे दबा करके बैठे हैं, सरकार चाहे तो एक दिन में 100 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करा सकती है, लेकिन एक शर्त पर, फिर उसकी बाद में लूटना हो, जो भी वो लूटेगा उसको फांसी पर लटकाया जाएगा और उससे ब्याज सहित पैसा रिकवर किया जाएगा, वसूली की जाएगी। जो लूटे उससे पैसे की वसूली और उसको उपहार में सूली, तब ये देश बचेगा। पैसे की वसूली और दंड में उसको सूली पर चढ़ाया जाए और करीब 100 लाख करोड़ रुपए, मैं 1,000 लाख करोड़ रुपए की बात करता हूं, जो काले धन के रूप में इधर उधर जमा है। 100 लाख करोड़ तो एक साहसी प्रधानमंत्री हो तो एक दिन में रिकवर कर सकता है, बहुत लंबे हाथ होते हैं सरकार के। फिर धर्मांतरण से लेकर के मंदिरों के अधिग्रहण करके हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए जो देश के लोग धर्म के कार्यों के लिए देते हैं, सरकार उस पैसे से अधर्म कर रही है, पाप कर रही है। ये बहुत बड़ा एक तरह से अधर्म का ही काम है, सीधा सीधा। इसको तो हम आर्थिक अधर्म नहीं कह सकते, राजनीतिक सामाजिक अधर्म नहीं कर सकते, माने अधर्म की पराकाष्ठा। आज चीन में कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता,
आज कोई सऊदी अरबिया में प्रधान धर्मांतरण नहीं कर सकता। हम सऊदी अरबिया चीन नहीं बनाना चाहते हिंदुस्तान को, लेकिन हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रखना चाहते हैं, भारत को भारत ही रखना चाहते हैं। सरकार की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे वो लोग जो इस देश को, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार ही नहीं रख सकते, वो भारत महासंघ बनाना, अखंड भारत बनाना, और जो पूरे यूरेशिया में जिस विश्व विजेता चक्रवर्ती साम्राज्य था जिस भारत का, उसको वापस लाना तो बहुत दूर की बात रही। जो है उसको भी जो नहीं बचा सकते, उनको तो सत्ता से बेदखल करके इस देश को बचाना, ये बहुत बड़ा धर्म का काम होगा, और ये बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है इसको मिटाना। अगली बात, ये सारे देशवासियों को बतानी है 25 बातें, ये सारे देशवासियों को पता लगे ना तो हिंदुस्तान फिर बच जाएगा। 1962, 1965, 1971, 1990 में जब हिंदुस्तान में युद्ध हो सकता है, आज ही टीवी पर चल रहा था कि सीरिया पर युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका, चीन भारत की सीमाओं में घुस रहा है, अफगानिस्तान पर अभी कुछ दिन पहले ही युद्ध हो चुका है, इराक युद्ध कुछ दिन पहले हो चुका है, आज युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में। 10 सालों में कई युद्ध हो चुके हैं। अभी तक पिछले करीब 200 सालों में हमने 200 से ज्यादा बड़े युद्ध देखे हैं पूरी दुनिया में। दो तो विश्व महायुद्ध देखे हमने, एक शताब्दी भी नहीं हुई, 100 साल में ही हमने 2 तो विश्व युद्ध देख लिए हैं। 100 सालों में ही 2 विश्व युद्ध, पिछले 100 सालों में 2 विश्व युद्ध, और अपने ही देश में हमने 4 बड़े युद्ध देखे हैं, देश का विभाजन देखा है। क्या गारंटी है इसकी कि आगे कोई युद्ध नहीं होगा? और ये युद्ध होगा तो जब हम पाकिस्तान जैसे देश से निपटने में नाकामयाब हो रहे हैं तो हिंदुस्तान को ये लोग नहीं बचा सकते। इसलिए सत्ता के अधिष्ठान से इन असुरों को खत्म करना ही पड़ेगा। या जन्माष्टमी के दिन पूरे देशवासियों को संकल्प लेना ही पड़ेगा। अब ये कंस के, अब ये करप्शन के, ये काला धन के, ये असुरत्व के प्रतीक बन चुके हैं। अब इनको खत्म करना और सत्ता के अधिष्ठान से पर सत्य की प्रतिष्ठापना करना, ये बहुत बड़ा दायित्व होगा। अगली बात, विकिपीडिया, मित्रोखेन जैसे लोग ये खुद कह चुके हैं और उसके पूरे प्रमाण दे चुके हैं, और सारे दस्तावेज विकिपीडिया ने पूरे देश के सामने जारी किए। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो विदेशी इन सब लोगों के पेरोल पर काम कर रहे हैं, इनकी कठपुतलियां हैं। ऐसे इन कठपुतलियों के हाथों से इस भारत माता को, ये हमारी मां है, हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसको हमें मुक्त कराना है। ये जन्माष्टमी के दिन पूरे हिंदुस्तान के लोग संकल्प लें। भारत एक महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र के ऊपर इन बोने लोगों को शासन करने का अधिकार नहीं है। आज भारत के नक्शे में जिस कश्मीर को दिखाया जाता है वो तो खून से लथपथ है ही। पाक अधिकृत कश्मीर, इतना महान राष्ट्र, और उसके नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर। हम करीब 1971 की लड़ाई में कितने सैनिक हमने छोड़े थे? 90,000। 90,000 सैनिकों को हमारी बहादुर सेना गिरफ्तार कर लेती है, हम उनको छोड़ देते हैं। हमारी बहादुर सेना ये हमारे शीश काट के क्यों लेकर के चले जाते हैं? 100 आदमी आकर के, 500 आदमी आकर के यदि एक आदमी का शीश काट ले तो बहादुरी का काम नहीं। हमारी सेना उनके 500 नहीं 50,000 सैनिकों के शीश काट सकती है। जब 90,000 को हम गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम 1 लाख सैनिकों के शीश भी काट सकते हैं। तो इन बोने लोगों को महान देश के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं है। इस महान देश पर महान नायकों का ही शासन होना चाहिए, जो इस भारत को फिर से भारत महासंघ के रूप में, अखंड भारत के रूप में, विश्व विजेता भारत के रूप में प्रतिष्ठापित कर सके, और भारत का चक्रवर्ती साम्राज्य जो पहले था उसको दोबारा से कायम कर सके। यह हमारा सपना नहीं, हमारा संकल्प, और किसी भी कीमत पर हम इसको पूरा करके रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए
1 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, चाहे ये पूरा जीवन लग जाए, चाहे अनेक जीवन लग जाए, हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं, इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। ये संकल्प जन्माष्टमी के दिन होना चाहिए। अरे पुनर्जन्म भी तो होगा ना, जीवन कभी भी जो है खत्म नहीं होता है। कि लोगों को बताना है गलत आर्थिक नीतियों, महंगाई और घोटालों के कारण से जिस देश ने इस देश को नर्क बना, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने इस देश को नर्क बना दिया, राजनीतिक शून्य पैदा कर दी इस देश में, राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया इस देश में, अराजकता, अशांति और लाखों करोड़ों लोगों को अपने जो है घरों से बेदखल कर दिया, बेसहारा कर दिया। ऐसी इस राष्ट्र विरोधी, इस भारत विरोधी, भारतीयता विरोधी सरकार को हम किसी भी कीमत में हिंदुस्तान में सत्ता के अधिष्ठान पर नहीं रहने देंगे। ये जन्माष्टमी के दिन संकल्प करना चाहिए। खाली ऐसा ही नहीं बस हमने दे दिया जन्माष्टमी की बधाई, शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण के जो है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, खाली तालियां बजा दी। अब जो है बांसुरी बजा दी, अब बांसुरी नहीं बांस भी बजाना पड़ेगा अपने को। अब बांस से ही काम नहीं चलेगा, सुदर्शन भी चलाना पड़ेगा। अब जो है तो अब अगली बात ये है, अभी नहीं, अभी वहां जाकर के चलाना है। पतंजलि योग पीठ में तो अभी शांत रहना है, अपने को ये जाकर के सुदर्शन देश में चलाना पड़ेगा, है ना। तो अभी अगली बात, अब इनकी ईमानदारी की परिभाषा ये सारे देश को बताना। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 195 कोल ब्लॉक्स, जिसमें करीब 50 बिलियन टन कोयला है, जो उसमें नॉन रिजर्व है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 195 कोल ब्लॉक्स जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 400 लाख करोड़ रुपए है, वो घोटाला कर सकता है। तो यदि वो ईमानदार है तो भाई बेईमान कौन होता है ये भी बता दो। इसका मतलब हिंदुस्तान में ईमानदार कहलाने के लिए कम से कम 400 लाख करोड़ का तो घोटाला करना ही पड़ेगा। ये हालात होगी देश की। ऐसे उस बेईमान व्यक्ति को और ऐसे उस बेईमान पार्टी को हमको सत्ता से बेदखल करना ही पड़ेगा। ये युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, और यही जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म को निभाना ही। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अब अगली बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित करके, ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के में बार बार उल्लिखित किया गया कि वार क्रिमिनल हैं और उनको भारत सरकार को वार क्रिमिनल मानना पड़ेगा। फिर 1971 में इसको जो है यूएन के अंदर दोबारा से इसको रिन्यू किया गया, उस एग्रीमेंट को, उसके ऊपर हस्ताक्षर करके देश के महानायक के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, गद्दारी की है। इस कृतज्ञता को हमें देश के सब लोगों को बताना है कि जब देश के महानायक के साथ ही इतना बड़ा धोखा गद्दारी कर सकते हैं तो ये कितने बड़े कृतज्ञ लोग हैं, और देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर सकते हैं, इनकी नीयत बतानी पड़ेगी। अगली बात, 1000 वर्षों में जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा था, उससे ज्यादा 67 सालों में इस पार्टी ने लूट लिया। ये सबको बताना, और इस पाप को खत्म करना है, इस अधर्म को, अन्याय को खत्म करना है। फिर एक बात और बताना, देश का विभाजन करके इस देश को छोटा किया। इन्होंने जब आजादी हो रही थी उस समय करीब 30 लाख लोग, बेगुनाह लोगों की मौत कराई। सबसे बड़ी बात यह है, ये बेगुनाह लोग थे, बेगुनाह लोगों की मौत और देश को छोटा करने का काम। चीन को जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए लॉबिंग की, और उसके बाद के नेताओं ने भी अपनी लॉबिंग नहीं करवाई, अपने लिए समर्थन नहीं जुटाया। ये कितना बड़ा धोखा। अगली बात, आज भी देश के लोगों को बताना है, आज भी वास्तविक रूप से भारत आर्थिक महाशक्ति है। इसके रुपए को जानबूझ के गिराया जा रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, जानबूझकर कमजोर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। रुपए को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को जानबूझकर
कमजोर किया जा रहा है। भारत की शक्ति और हमारे एनआरआई भारतीयों की शक्ति को लगा लिया जाए तो आज भी भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है। यह हमें पूरे देश के लोगों को बताना है। आज भी भारत दरिद्र देश, कमजोर देश नहीं है। अगली बात, भारत का 200 करोड़ वर्षों से पूरे यूरेशिया में चक्रवर्ती साम्राज्य था। यह सबको बताना है। भारत का पूरे यूरेशिया में, यह सब देश के लोगों को बताना है। इस देश में बहुत ग्लानि का भाव भरा है। भारत का 200 करोड़ वर्षों से पूरे यूरेशिया में चक्रवर्ती साम्राज्य था और 18वीं शताब्दी तक भी हम दुनिया के सबसे बड़े शासक थे। 18वीं शताब्दी तक सृष्टि की आदि संस्कृति का यही जन्म हुआ और आदि मानव का भी यही जन्म हुआ। आदि सभ्यता और आदि मानव, आदि मानव, आदि सभ्यता विश्व की, यहीं पर उसका जन्म हुआ। और ऐसे महान पराक्रमी राष्ट्र के हम नागरिक हैं। इस देश के जो नेता, जो कहने को नायक लेकिन जो खलनायक, पराक्रमी, जितेंद्रिय, दूरदर्शी, प्रजावत्सल और चरित्रवान नहीं हैं, उनको हम इस देश पर शासन नहीं करने देंगे। ये जन्माष्टमी के दिन करोड़ों भारतीयों को संकल्प लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें जमीन पर उतार के दिखाना है। जो अपराक्रमी, अजितेंद्रिय, अदूरदर्शी, लंपट, मूर्ख हैं, जिनको पप्पू और भोंदू कहते हैं, ऐसे लोगों का शासन हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनको देश के सत्ता के शिखर पर बैठने, उनको सत्ता के अधिष्ठान पर बैठने नहीं देंगे। ये संकल्प सबको करना है। और भारत में हम भारत की भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाएंगे। अपनी भाषा, अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी भाषा, अपनी ज्ञान परंपरा, हम उसको सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे। हम विदेशी भाषाओं का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर संस्कृत, उसके बाद में हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा। हम अपनी मूल भारतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अपनी भारतीय भाषा, अपनी मातृभाषाओं को हम सर्वोच्च स्थान देंगे। अंग्रेजी को हम सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में नहीं देंगे। ये जन्माष्टमी के दिन संकल्प लेना चाहिए। हम हस्ताक्षर भी अपनी लिपि में करेंगे, अंग्रेजी लिपि में भी अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे। कहीं एक यदि बड़े रूप में कहें तो हम अभारतीयता का आचरण नहीं करेंगे। ये बड़ा शब्द है, अभारतीयता का आचरण हमारे जीवन में नहीं होगा। ये राम आज जन्माष्टमी पर हम अभारतीयता का आचरण, भाषा, भेषज, भूषा, भजन, भोजन, आजकल तो जन्माष्टमी के दिन भी लोग जो है वो बर्गर और पिज्जा खाते हैं। भगवान को भी आजकल बच्चों उनका भोग लगाने, और भगवान को जींस पहना दिया था कुछ दिन पहले। मथुरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी में, बांके बिहारी मंदिर में भगवान को बताओ जींस पहना दिया। कितना बड़ा पाप है। हम अभारतीयता का आचरण कभी नहीं करेंगे, ऐसा सब संकल्प ले। और अब शीघ्रतापूर्वक पांच सात बातें कहता हूं। 1962 के चीन युद्ध में, पूरे भारत के लोगों को पता नहीं, 1962 की चीन युद्ध में हम हारे नहीं, ये सब देशवासियों को बताना है। तेजपुर जो हमारे असम में है, बहुत इधर बहुत दूर, इतना मेरे जो है कई सौ किलोमीटर है चीन से, तेजपुर तक चीन को आने दिया। हमारी सेना को आगे बढ़ने के लिए जो है हथियार नहीं उपलब्ध कराए गए और उसको हवाई हमले की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिरे। 10,000 से ज़्यादा पेज का कॉमनवेल्थ का समझौता किया और
इसमें तो कई पक्ष इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कई बार हमने कहे। एक और बहुत बड़ी बात, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आदि तमाम वीरों को आज तक भी शहीद का दर्जा इस वर्तमान केंद्र सरकार ने आजादी के 67 वर्षों के बाद तक भी नहीं दिया है। कितनी बड़ी कृतघ्नता, कितना बड़ा पाप। और एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया गया, एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया गया। और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान एक ही खानदान के नाम कर दिया गया है। आधे से अधिक हिंदुस्तान एक ही खानदान के नाम। ये देश के साथ बहुत बड़ा पाप हुआ है। फिर एक बात और बताना, देशभक्तों की हत्या, गो भक्तों की हत्या, क्रांतिकारियों की तक की हत्या इन्होंने करवाने में अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके साथ दिया। चाहे भगत सिंह की को फांसी पर लटकाना हो या वीरांगना लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के से धोखे से मरवाना हो, उसमें साथ दिया मिलकर के, अंग्रेजों के साथ मिलकर। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल। अब आज बस मैं एक अंतिम बात कह करके, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए हुआ था। अंतिम बात कह करके कि हम भी सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना करके इस देश को पुनः जो 200 करोड़ वर्षों तक इसका गौरव था, उसी गौरव को हम वापस दिलवाएंगे। ये आज हम जन्माष्टमी के दिन कसम खाते हैं, संकल्प करते हैं, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये हमारा जन्माष्टमी का मनाना सार्थक हो पाएगा। और जिस हेतु से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस हेतु से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम साधारण उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जिएंगे, इस बड़े उद्देश्य के लिए ही एक एक पल को जिएंगे, इस जीवन को जिएंगे। अनेक जन्म लेकर के भी हमें काम करना पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे